हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। यद्यपि मैं व्याकरण संबंधित बहुत सारे यहाँ पर वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको सीजीपीएससी 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी तैयारी को परखते हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्याकरण को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सी आपके पास आता है, कौन सा छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? बैगानी, बिंजवारी, लोधांती, सादरी। तो हमको बताना है यहाँ पर। तो सही आंसर इसमें सी आएगा, लोधांती नहीं है, बैगानी, बिंजवारी, सादरी ये तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ी बोली ही है। क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सक्री का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है? बुधारू, पोठैया, पिछलग्गू या जुझारू। सही आंसर यहां पर डी आएगा, जुझारू। छत्तीसगढ़ में जुझारू व्यक्ति को सक्रिय आदमी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। हमन जात हन, मैं जात हूं, वो मन जात है, सब झन जात है। अब जो छत्तीसगढ़ी हो फट से बता देगा। और यहाँ हमन जात हन, यहाँ होगा रूप होगा हमन जात हन। हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? अलकर, अटकरना, अटकहा, बेलबेलहा। यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, अटकरना। क्वेश्चन है, एंदुल असन, बेंदुल असन, फोड़ देखबे सेंदुर असन, इस जनौला का अर्थ क्या है? यद्यपि यह क्वेश्चन पिछले पीएससी का ही क्वेश्चन है। एंदुल असन, बेंदुल असन, फोड़ देखबे सेंदुर असन, इस जनौला का अर्थ क्या है? बहुत लोग भूल गए होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। तो मुनगा, मसरी, मिर्ची, खीरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसका अर्थ मिर्ची होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा उदाहरण है? अब आपको बताना है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा उदाहरण? दही बड़ा, वन मानुष, सरगवासी या माल गोदाम, इसमें से आपको आएगा, कोई भी एक आएगा। थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं तो अधिकरण तत्पुरुष में अधिकांश बने जो होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर, जो मैं और पर कारक का लोप होता है, मैं और पर ये कारक का लोप होता है। अगर मैं इसमें आंसर देखूं, सरग में वासी या सरग पर वासी, यहां पर यही लोप है। इसमें सरग में वासी या सरग पर वासी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका सी होगा, सरग के वासी, सरग में वासी या सरग पर वासी। इसमें में और पर का लोप होता है अधिकरण तत्पुरुष में, तो सही आंसर इसका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, माटी शब्द है स्त्रीलिंग, पुरलिंग, उभयलिंग, विदेशी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, माटी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़ी में वर उपसर्ग का उपयोग कौन से कारक में होते? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि कारक वर शब्द का प्रयोग, तो यह होता है संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ काम किया जाए, तोड़ बर, ओखर बर, जैसे हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना, ओखर बर, तोड़ बर, तो यहां संप्रदान कारक आएगा। छत्तीसगढ़ी में बहुवचन वाची मन आए है। इसमें पूछा जो मन शब्द किससे आया है? उड़िया, मराठी, गोंडी या बंगाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये उड़िया शब्द से आया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तीन पनिया में कौन सा समास है? अब सब आपको मालूम है, जिसमें संख्या होता है वो द्विगु समास होता है। तो ये तो आसानी से आप बता दो कि इसमें तीन का संख्या का बोध हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा द्विगु समास। रसाल शब्द का अर्थ क्या है? केला, आम, संतरा, नींबू, नीबूला या नींबू यहां पर। तो सही आंसर इसका आम आएगा। आम को छत्तीसगढ़ी भाषा में रसाल कहा जाता है।
क्वेश्चन है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। गुड़ के गठरी होना, अधिक प्रिय होना, ज्यादा मीठा बोलना, दोहरा लाभ लेना या भेद खोलना, इसमें से कोई एक है। सही आंसर ए है, अधिक प्रिय होना। छत्तीसगढ़ी की प्राचीन भाषा है छत्तीसगढ़ी, कुई, हल्बी या कोसली। सही आंसर डी आएगा, छत्तीसगढ़ी कोसली। इसकी छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है। क्वेश्चन है यहां पर छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया, गुजराती, बंगला या तेलुगु, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इसका उड़िया का विशेष प्रभाव है। क्वेश्चन है पन्ही का अर्थ क्या है? पहनने की क्रिया, पनिहारी, जूता या गले का आभूषण। सही आंसर सी आएगा, पन्ही का अर्थ जूता होता है। छत्तीसगढ़ी की बोलियों को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या 5। सही आंसर बी आएगा, इसको 3 भाषा, छत्तीसगढ़ी बोलियों को 3 भाषा परिवारों में बांटा जाता है, आर्य, द्रविड़ और मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ी भाषा में आप बोलें किस परिवार में आता है? मुंडा, द्रविड़, आर्य। तो छत्तीसगढ़ी भाषा आर्य परिभाषा, आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। राज्य में छत्तीसगढ़ी के बाद दूसरे नंबर पर किस बोली का प्रयोग होता है? हल्बी, गोंडी, भतरी या दोरली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इसमें हल्बी का प्रयोग सब दूसरा नंबर पर जो भाषा बोला जाता है वो हल्बी है। क्वेश्चन हमारे सामने है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को और किस नाम से जाना जाता है? खलटाही, सरगुजिया, लरिया या हल्बी। सही आंसर इसका ए आएगा, इसको खलटाही के नाम से पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को खलटाही भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है गुर्राना, गुरमेटना, गुराना या गुंगवाना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गुरगुराना। अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ है अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ बरसा होना, आगी बढ़ना या अब्बड़ घाम करना। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हम मुहावरे बोलते हैं अब्बड़ अब्बड़ अंगरा बरसत है, तो अंगरा बरसना माने अब्बड़ घाम होना, इसमें डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ी पहली अलार दे, दुलार दे, लेके कचार दे का अर्थ क्या है? साड़ी, छाता, छेना या पन्ही। सही आंसर इसका सी आएगा, छेना। छेना गोबर को जब वो करते हैं, हाथ में लेते हैं, आराम से उसका गोल गोल बनाते हैं और पटक के बिल्कुल छाप देते हैं। तो अलार दे, दुलार दे, लेके कचार दे, ये छेना जिसको कंडा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? जी हां, तत्का, तुहर, अभिच। यहां पर तुहर जो है एक क्रिया विशेषण नहीं है। तुहर द्वार, इसमें किसी क्रिया का बात नहीं होता, आपके द्वार की बात हो रही है। तुहर घर, आपके घर की बात हो रही है, इसमें किसी क्रिया की का बोध नहीं होता। तो ये तुहर वाला जो शब्द है एक क्रिया विशेषण नहीं है। हथफोड़वा, यहां पर क्वेश्चन से हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है, एक पक्षी, एक खिलौना, धारदार हथियार, चावल का एक व्यंजन। सही आंसर डी है, हथफोड़वा चावल का एक व्यंजन होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप का माना जाता है? सन 1890, सन 1857, सन 1885 या सन 1703, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, सन 1703। जंतर का अर्थ क्या है? जादू, यंत्र, जनता, यात्री। सही आंसर इसका बी आएगा, जंतर का अर्थ छत्तीसगढ़ में यंत्र को कहा जाता है। जंतर कहां रखे हस। छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? 3 नदियों के मिलन का स्थान, 3 लड़कियों के बाद का जन्मा पुत्र, 3 रास्तों का उद्गम स्थल, 3 गांवों की पंचायत।
तो सही आंसर बी आएगा। 3 लड़कियों के बाद जो जन्मा पुत्र बोलते हैं उसको तितरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में? भिंडोल, बगैया, बंगवा या मेचका, इसमें से आपको बताना है। सबसे बड़ी जो मेढक होता है जिसको टोट बोला जाता है, इसको भिंडोल कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। क्वेश्चन है, मैं जा रहा रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या है? मैं जात हूं, मैं यहां जात हूं, मैं यहां जात हूं, मैं जात हूं। तो यहां पर सही आंसर इसको बताना है। तो मैं यहां जात हूं, इसका सही होगा मैं यहां जात हूं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है छत्तीसगढ़ी ग्रामर का। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन क्या है? अरे, अरी, गा, गोई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। छत्तीसगढ़ में स्त्रियों को सूचक होता है गोई। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।